साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द लीव्स। लीव्स के सेल में, पत्तों के कोशिकाओं में ये फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए 2 रॉ मटेरियल हमें चाहिए। एक है वाटर, जो सॉइल से यानी कि ज़मीन से जो रूट्स है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और स्टेम से, मस्कुलर बंडल से होते हुए, जाइलम से होते हुए ये वाटर जो है पहुंच रहा है किचन ऑफ द प्लांट यानी कि लीव्स में, जहां खाना बनने वाला है यानी कि फोटोसिंथेसिस होने वाला है। और इसी पत्तों में, इसी लीव्स में कुछ छोटे छोटे से पोर्स यानी कि छेद होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, जिसे हम खाली आंख से नहीं देख सकते हैं, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। इस स्टोमाटा से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो अनदर रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों पहुंचते हैं पत्तों में, और पत्तों में मौजूद रहता है एक ऐसा स्ट्रक्चर या सेल ऑर्गेनल जो फोटोसिंथेसिस के लिए पूरी तरह से रेस्पॉन्सिबल है, या वहीं पे फोटोसिंथेसिस होता है। वो है हमारा क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हम लोग इस क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि ये 2 मेम्ब्रेन से, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन से कवर्ड है, और इसके अंदर का जो खाली जगह है उसे हम कह रहे हैं स्ट्रोमा। और इस स्ट्रोमा में कुछ हमें डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यानी कि जो सिक्का जैसा, कॉइन्स जैसा स्ट्रक्चर है, वो एक के ऊपर रखा हुआ तह बना के ये हमको दिखाई दे रहा है। ये सिक्कों का ढेर या स्टैक्स ऑफ कॉइन्स को हम लोग कहते हैं ग्रेनम। और इन ग्रेना को कनेक्ट करते हुए हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ब्रिज जैसा, सेतु जैसा आकार है, जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। ग्रेना में एक एक सिक्का को हम लोग लैमेली या ग्रेना थाइलाकॉइड कहते हैं। ये ग्रेना थाइलाकॉइड या थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में एक तरह का पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। इस पिगमेंट ही सोलर एनर्जी या कि सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है, या ऑल टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं, लेकिन लाइट रिएक्शन जो होते हैं वो होते हैं थाइलाकॉइड में, और डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। हम लोग यहाँ देख रहे हैं 4 तरह के पिगमेंट है। क्लोरोफिल ए जो ब्राइट या ब्लू ग्रीन कलर का होता है, साथ में क्लोरोफिल बी जो थोड़ा सा लाइट ग्रीन या येलो ग्रीन कलर का होता है, ज़ैंथोफिल जो पीला या येलो कलर का होता है, और कैरोटीनॉइड जो येलो या येलो ऑरेंज, थोड़ा लाल की तरफ, ऑरेंज की तरफ इसका कलर होता है। अब ये पिगमेंट जो है वो इस तरह से अरेंज रहते हैं, जिस अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं फोटोसिस्टम, जिसमें सारे पिगमेंट, सारे के सारे पिगमेंट वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके चलते हम इसे कहते हैं कि लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम या लाइट हार्वेस्टिंग सेंटर, जिसके चलते इसको हम लोग LHC भी कहते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फोटोन यानी कि लाइट जो है, लाइट एनर्जी पहुँच रहा है ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में। ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और अल्टीमेटली एक सेंटर में एक पिगमेंट है जो है क्लोरोफिल ए, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आसपास के जितने मॉलिक्यूल थे पिगमेंट के, वो उसने अपना अपना जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो अल्टीमेटली कहाँ जमा कर रहे हैं, कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रिएक्शन सेंटर में, जो है क्लोरोफिल ए का एक पिगमेंट मॉलिक्यूल। तो उस क्लोरोफिल ए को हम लोग नाम देते हैं रिएक्शन सेंटर, और उसके अलावा बाकी जितने मॉलिक्यूल है उसे हम लोग एंटीना कहते हैं। और इस रिएक्शन सेंटर में जब ये सन एनर्जी या सोलर एनर्जी पहुंचता है, उसके चलते वहाँ के उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं,
और वो अपना नॉर्मल ऑर्बिटल को छोड़ के कूद के जंप करके निकल जाता है। जैसे ही रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो उस इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्टर, जिसे हम कह रहे हैं प्राइमरी एक्सेप्टर, उससे एक्सेप्ट करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है सन एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में बदल रहा है। इस डायग्राम में भी हम वही देख रहे हैं कि कैसे फोटोन पहुंच रहा है और रिएक्शन सेंटर से कैसे इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट कर रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एंटर करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। अब ये जो पिगमेंट्स है, ये पिगमेंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है दो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस में, दो कैटेगरी में। एक को कहते हैं हम फोटोसिस्टम 1 और एक को कहते हैं फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 ये दोनों ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है और ये इसके अंदर 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोटीन के साथ बॉन्ड बना के रहते हैं। और ये सारे पिगमेंट जो है, इसमें से एक सेंटर में एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो रिएक्शन सेंटर होंगे और आसपास के सब जो है वो एंटीना होंगे। जो PS1 यानी कि फोटोसिस्टम 1 है, उसका रिएक्शन सेंटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन पीक जो है वो 700 नैनोमीटर है। इसके चलते हम लोग PS1 को P700 भी कहते हैं। और PS2 का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है 680 नैनोमीटर। इसके चलते इसे हम कहते हैं P680। ये दोनों रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और ये अपना कंट्रीब्यूशन में ATP और NADPH बनाने में हेल्प करते हैं। जो ATP और NADPH आगे चल के केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होता है। जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं कि इधर से ATP और उधर से NADPH बन के ये दोनों कहाँ पहुँच रहे हैं, केल्विन साइकिल यानी कि डार्क रिएक्शन। और ये डार्क रिएक्शन में आगे चल के मेरा क्या बनेगा, ग्लूकोज, यानी कि प्लांट जो अपना खाना बनाता है वो किस रूप में बनाता है, इसी ग्लूकोज के रूप में बनाता है। तो हम लोग जो फोटोसिस्टम जो काम करते हैं, उस फोटोसिस्टम के काम में मेन काम होता है फॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। और चूँकि इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है वो दो तरह के हैं, एक है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आगे चल के हम लोग इसको देखते हैं, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। सबसे पहले हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखेंगे। इस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों फोटोसिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, पहले फोटोसिस्टम 2 फिर फोटोसिस्टम 1। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, लाइट जो है LHC यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में पहुँच रहा है। यहाँ सबसे पहला जो LHC है वो है फोटोसिस्टम 2। लाइट के एक्साइटेशन से इसके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो खुद उस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देर नहीं रख रहा है और वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से उस इलेक्ट्रॉन को पास ऑन कर दे रहा है। यहाँ LHC यानी कि फोटोसिस्टम 2 का जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ उसको वो पूरा कर रहा है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से, यानी वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लाइट एनर्जी के सहारे वो टूट रहा है और ये हाइड्रोजन आयन, नेसेंट ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का सिंगल एटम और 2 इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर रहा है। ये ऑक्सीजन आगे चल के ये स्टोमाटा से बाहर चला जाएगा
जैसे कि हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ऑक्सीजन गैस बनता है और वो हमारे वायुमंडल में आके ऐड होता है। तो ये ऑक्सीजन आया कहाँ से? इस फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन गुजरते हुए अब वो दूसरा फोटो सिस्टम में पहुँचता है, यानी कि दूसरा लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स में, यानी कि फोटो सिस्टम 1 PS1 में। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजर रहा था इलेक्ट्रॉन, उस समय एक फॉस्फोराइलेशन हुआ, जिसमें हम देख रहे हैं ADP के साथ फॉस्फेट ग्रुप ऐड हुआ और ATP बना। ये फॉस्फोराइलेशन जो है हमारा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का हिस्सा है या इसका बाय प्रोडक्ट है, जो आगे चल के केल्विन साइकिल में इस्तेमाल होगा। इधर फोटो सिस्टम 1 यानी कि सेकेंड लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स से फिर इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ और उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसे रिसीव किया और आगे चल के वो उसे खुद इस्तेमाल नहीं करके वो NADP प्लस को NADPH प्लस H में बदलने में उसे इस्तेमाल किया। इस तरह से जो स्कीम है उसको हम लोग देख रहे हैं कि ये Z जैसा देखने में लग रहा है, इसलिए इस स्कीम को हम लोग नाम देते हैं Z स्कीम, यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। यहाँ मुझे क्या क्या मिला? ATP मिला और NADPH मिला, साथ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। यहाँ हम लोग देख रहे हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ फोटोन आया, फोटोन जो है वो PS2 से यानी कि P680 इस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ, जिस इलेक्ट्रॉन को वो कहाँ से भरपाई कर लिया, कहाँ से उसको वो जो उसका घाटती हुआ था या जो डेफिशिएंट हुआ था उसको वो कहाँ से फुलफिल किया? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वाटर जो है उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ और वो इलेक्ट्रॉन एमिट किया, वो चला गया रिएक्शन सेंटर में। यहाँ जो एक्सेप्टर था वो एक्सेप्टर हम देख रहे हैं यहाँ पे प्लास्टोक्विनॉन है। प्लास्टोक्विनॉन जो है उसको हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर से उसे पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन B6F कम्प्लेक्स से गुजर रहा है और लास्ट में प्लास्टोसायनिन से होते हुए ये पहुंच रहा है PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 यानी P700 के पास। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन पार हो रहा है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म्ड फ्रॉम द ATP सिंथेसिस, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकल रहा है और इसी को हम प्रोटॉन ग्रेडियंट कह रहे हैं। यहाँ P700 से इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है फेरोडॉक्सिन और फेरोडॉक्सिन से वो जा रहा है NADP रिडक्टेज नाम का एंजाइम के सहारे में, वो NADP प्लस H प्लस साथ में हाइड्रोजन आयन को जोड़ के वो बन रहा है NADPH, जो एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी कि आगे चल के केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को वो हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा और वापस NADP प्लस बन जाएगा। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करेगा। अब हम लोग देख रहे हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होते हैं। इसका साइट है ये होता है स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स में। स्ट्रोमा थाइलाकॉइड्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइट जो है वो लाइट जो है पहुँच रहा है क्लोरोफिल A में रिएक्शन सेंटर में, जिसका रिएक्शन सेंटर है P700 यानी कि PS1। ये एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है और उसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिसीव कर रहा है और वो फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इसे भेज रहा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ये कहाँ नहीं जा रहा है, ये NADPH बनाने नहीं जा रहा है, ये वापस आ जा रहा है रिएक्शन सेंटर के पास, क्योंकि रिएक्शन सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट हुआ था वो उसको पूरा कर रहा है और ये साइक्लिक फॉर्म में ये चल रहा है। यहाँ पे कोई फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा है जहाँ से वो अपना इलेक्ट्रॉन का डेफिसिट पूरा करेगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन इसके पास फॉस्फोराइलेशन मतलब ADP के साथ एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के साथ एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा है और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP बन रहा है। तो ये एक फॉस्फोराइलेशन हो रहा है बट इन द साइक्लिक फॉर्म, देयरफॉर इट इज नोन एज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ कोई NADPH नहीं बन